अफ्रीका के दिल में माली देश की चट्टानी पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जनजाति बसती है जो सदियों से दुनिया की नजरों से ओझल रही है। ये हैं डोगोन लोग। इनकी दुनिया आज भी वैसी ही है जैसी शायद हजारों साल पहले थी। ये लोग बांडियागारा एस्कार्पमेंट की ऊंची चट्टानों पर बने अपने अनोखे घरों में रहते हैं, आधुनिक दुनिया से लगभग पूरी तरह कटे हुए। इनके पास न तो शक्तिशाली टेलीस्कोप थे, न ही एस्ट्रोनॉमी की कोई किताब और न ही इंटरनेट का ज्ञान। फिर भी इस प्राचीन जनजाति को ब्रह्मांड का एक ऐसा गहरा रहस्य पता था जिसे मॉडर्न साइंस ने 20वीं सदी में जाकर खोजा। उन्हें एक ऐसे तारे के बारे में पता था जो इतना छोटा और धुंधला है कि उसे बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के देखना नामुमकिन है। ये तारा हमारे आसमान के सबसे चमकीले तारे सीरियस का एक अदृश्य साथी है, जिसे आज हम सीरियस बी के नाम से जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर डोगोन लोगों को ये जानकारी मिली कहां से? जब उनसे पूछा गया तो उनका जवाब किसी साइंस फिक्शन कहानी से कम नहीं था। वो बताते हैं कि हजारों साल पहले आसमान से कुछ दिव्य जीव उनकी धरती पर उतरे थे। इन जीवों का नाम था नोम्मो। डोगोन मान्यताओं के अनुसार नोम्मो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते थे। वो एक आर्क या अंतरिक्ष यान में आए थे जो आग और गरज के साथ धरती पर उतरा। यही नोम्मो थे जिन्होंने डोगोन लोगों को सिर्फ सीरियस सिस्टम का रहस्य ही नहीं बताया, बल्कि उन्हें खेती करना, समाज बनाना और जीना भी सिखाया। वो उनके लिए शिक्षक थे, देवता थे जो ब्रह्मांड का ज्ञान लेकर आए थे। डोगोन लोगों की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के सामने खड़ा कर देती है। क्या ये प्राचीन एलियंस के हमारी धरती पर आने का पुख्ता सबूत है, या फिर इस अविश्वसनीय ज्ञान के पीछे कोई और ज्यादा तार्किक वजह छिपी है? क्या ये महज एक संयोग है, या फिर एक ऐसी पहेली जिसका जवाब आज भी मॉडर्न साइंस के पास नहीं है? आज हम इसी रहस्य की परतों को खोलने जा रहे हैं। चलिए मेरे साथ इस रोमांचक सफर पर और जानते हैं डोगोन जनजाति के सीरियस मिस्ट्री का सच। डोगोन लोग माली के बांडियागारा एस्कार्पमेंट के क्लिफ्स में रहते हैं। ये लोग खेती करते हैं, आर्ट बनाते हैं और उनके पास बहुत ही रिच कल्चर और माइथोलॉजी है। उनकी लाइफ में सेरेमनीज, मास्क डांस और ओरल ट्रेडिशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज है उनका एस्ट्रोनॉमी नॉलेज। पश्चिम अफ्रीका के माली में रहने वाले डोगोन लोग अपनी समृद्ध संस्कृति और जटिल पौराणिक कथाओं के लिए जाने जाते हैं। सदियों से उनकी परंपराओं में ब्रह्मांड का एक असाधारण ज्ञान छिपा है। उनकी मान्यताएं एक तारे पर केंद्रित हैं जिसे वे पोटोलो कहते हैं। उनके अनुसार ये सबसे छोटा और सबसे भारी तारा है जो आकाश के सबसे चमकीले तारे सिगिटोलो यानी सीरियस ए की परिक्रमा करता है। आधुनिक विज्ञान के लिए यह दावा एक पहेली जैसा था। एस्ट्रोनॉमर्स को सीरियस ए के पास किसी साथी तारे का शक तो था, पर उसे देख पाना नामुमकिन था। फिर 1862 में इसे पहली बार देखा गया और 1915 में कंफर्म हुआ कि ये एक व्हाइट ड्वार्फ है, एक मरा हुआ तारा जो अपने ही गुरुत्वाकर्षण में सिमट गया है। डोगोन का पोटोलो असल में सीरियस बी ही है। यह हैरान करने वाली जानकारी दुनिया के सामने 1930 के दशक में आई, जब फ्रांसीसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्सेल ग्रियोनेल और जर्मेन डाइटेरलेन ने डोगोन लोगों के साथ सालों बिताए। उन्होंने डोगोन के सबसे गहरे रहस्यों को सीखा और अपनी किताबों में इस अविश्वसनीय खगोलीय ज्ञान को दर्ज किया। डोगोन ने सिर्फ उसके अस्तित्व के बारे में नहीं, बल्कि उसकी विशेषताओं के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि पोटोलो अविश्वसनीय रूप से भारी है। आज हम जानते हैं कि व्हाइट ड्वार्फ का पदार्थ इतना घना होता है कि उसके एक चम्मच का वजन पृथ्वी पर कई टन हो सकता है। और रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। डोगोन परंपरा कहती है कि पोटोलो हर 50 साल में सिगिटोलो की एक परिक्रमा पूरी करता है। और आज की एडवांस एस्ट्रोनॉमी क्या कहती है? सीरियस बी का ऑर्बिटल पीरियड 50.09 साल है। ये कोई अंदाजा नहीं, बल्कि एक सटीक खगोलीय आंकड़ा है। और सबसे बड़ा सवाल, सीरियस बी को नंगी आंखों से देखना असंभव है। ये सीरियस ए की चकाचौंध में पूरी तरह खो जाता है। तो फिर डोगोन लोगों को बिना किसी टेलीस्कोप के एक अदृश्य तारे, उसके घनत्व,
और उसकी 50 साल की कक्षा के बारे में इतनी सटीक जानकारी कैसे मिली? आखिर डोगोन ये सब कैसे जानते थे? डोगोन माइथोलॉजी के हिसाब से यह नॉलेज उनको दिया गया था नोमो नाम के बीइंग्स ने। नोमो को वो एम्फीबियस यानी आधा इंसान आधा मछली जैसे बताते हैं। वो कहते हैं कि नोमो एक आकाशीय नाव आर्क से उतरे थे, आग और शोर के साथ। उन्होंने डोगोन को खेती करना, कल्चर और कॉस्मिक नॉलेज दिया। डोगन कहते हैं कि नोमो एक दिन वापस आएंगे। कहानी शुरू होती है 1930 के दशक में, जब दो फ्रांसीसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स मार्सेल ग्रियोल और जर्मेन डीटरलन एक एम्बिशियस मिशन पर निकले। वो पश्चिम अफ्रीका के माली में रहने वाली डोगोन जनजाति के साथ रहने गए। उनका मकसद सिर्फ सतही जानकारी इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि सालों तक उनके साथ रहकर उनका विश्वास जीतकर उनकी गहरी और जटिल संस्कृति को समझना था। उन्होंने डोगोन की पौराणिक कथाओं और ब्रह्मांड के ज्ञान को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, और इसी दौरान उन्हें कुछ ऐसा पता चला जिसने उन्हें पूरी तरह से चौंका दिया। डोगोन के बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि उन्हें सिरियस तारे के पास एक और तारे के बारे में पता है जो अदृश्य है। ये था सिरियस बी, जिसे वो पोतोलो कहते थे। सालों की रिसर्च के बाद 1950 में ग्रियोल और डीटरलन ने एक रेवोल्यूशनरी पेपर पब्लिश किया, अ सूडानीज सिरियस सिस्टम। इस पेपर ने अकादमिक दुनिया में टहलका मचा दिया। इसमें दावा किया गया कि डोगोन को सिर्फ सिरियस बी के अस्तित्व के बारे में ही नहीं, बल्कि इसकी प्रॉपर्टीज की भी हैरान करने वाली सटीक जानकारी थी। उनके अनुसार डोगोन जानते थे कि सिरियस बी का ऑर्बिट 50 साल का है और वो बहुत भारी और घना है। यही नहीं, पेपर में यह भी लिखा था कि डोगोन को शनि ग्रह के छल्लों और बृहस्पति के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं के बारे में भी ज्ञान था। अब सोचिए, ये वो जानकारी थी जिसे पश्चिमी विज्ञान ने हाल ही में बड़ी बड़ी दूरबीनों से खोजा था। सिरियस बी को तो नंगी आंखों से देखना नामुमकिन है। तो सवाल ये था कि बिना किसी टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट के डोगोन लोगों को ये सब कैसे पता चला? इस रहस्य ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान कर दिया और एक बड़ी बहस छेड़ दी जो आज तक जारी है। तो सवाल ये उठता है, अगर डोगोन के पास ये नॉलेज बहुत पहले से था, तो वो कहां से आया? क्या ये प्योर कोइंसिडेंस था? क्या ये एंशिएंट इजिप्ट से आया नॉलेज था? या फिर जैसा डोगोन खुद कहते हैं, एलियंस यानी नोमो ने बताया? आज हम जानते हैं सिरियस ए सबसे ब्राइट स्टार है, 8.6 लाइट ईयर्स दूर। सिरियस बी एक व्हाइट ड्वार्फ है, डेंस और फेंट, और उसका ऑर्बिट 50.1 साल का है। सिरियस बी को 1862 में पहली बार टेलीस्कोप से देखा गया, लेकिन डोगोन इसे पहले से जानते थे। यही हैरानी है। शायद डोगोन ने ये नॉलेज यूरोपियंस या मिशनरीज से सीखा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने एग्जैजरेट किया होगा। इतनी एग्जैक्ट डिटेल कंटेमिनेशन से नहीं आ सकती। नोमो एलियंस थ्योरी सच हो सकती है। नासा साइंटिस्ट्स भी इस मिस्ट्री से इंट्रीग्ड हुए। 1970s में रॉबर्ट टेम्पल ने द सीरियस मिस्ट्री किताब लिखी, जिसमें कहा गया कि सीरियस से एलियंस ने एंशिएंट टाइम में अर्थ विजिट किया था। आज तक ये डिबेट है, कोइंसिडेंस, लॉस्ट एंशिएंट नॉलेज, या फिर रियल एलियन कॉन्टैक्ट। वाइट कल्चरल कंटामिनेशन, शायद बाद में यूरोपियंस से सीखा। 2 इजिप्ट कनेक्शन, सीरियस इजिप्ट में इंपॉर्टेंट था, शायद वही नॉलेज बचा रहा। 3 कोइंसिडेंस, मिथ्स को मिसइंटरप्रेट किया गया। 4 एलियन कॉन्टैक्ट, डोगन का बिलीफ। डोगोन ट्राइब का सीरियस मिस्ट्री आज भी अनसॉल्व्ड है। चाहे ये एलियंस हो, एंशिएंट इजिप्ट का नॉलेज हो, या फिर कोइंसिडेंस, ये हमें याद दिलाता है कि हर कल्चर में हिडन विजडम हो सकता है। कभी हो सकता है जब हम स्टार्स को और गहराई से एक्सप्लोर करेंगे, तो पता चलेगा कि डोगोन का नोमो का किस्सा मिथ नहीं, बल्कि हिस्ट्री था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे रोचक बात कौन सी लगी। आपके सपोर्ट से हमें और ऐसे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।